औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लेसन 3 के साथ हाज़िर हैं। इस लेसन 3 में हम मे के इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इंग्लिश में मे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास शराइत हैं। पहली हमारे पास जो शर्त है वो ये है कि अगर फ़िक्रे में किसी को दुआ या बदुआ दी जाए तो फ़िक्रे की तरतीब यूँ होगी। मतलब अगर कोई फ़िक्रा उर्दू में हमें दिया हुआ है और उसमें क्या है, हमारे पास किसी को दुआ या बदुआ दी जाए तो फ़िक्रे की तरतीब ये होगी कि मैं जो है ये फ़िक्रे की शुरू में लगा देंगे। उसके बाद मैं के बाद जो है जिसको दुआ या बदुआ दी जाएगी वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वर्ब की फास्ट फार्म लगेगी और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस जो होगा वो होगा। उसके बाद एक चीज़ नोट कर लें कि दुआया जुमलों जिनको हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं कि आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएं, फिजाइया लगाएं। हमारे पास एग्जांपल है कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मैं लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो तरतीब है वो ये है कि जुमले की शुरू में मैं लगाएं, उसके बाद जिसको दुआ या बददुआ दी जाए, खुदा तुम्हारी, तो इस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यू, मे यू लाइव लॉन्ग, और यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, खुदा करे तुम सही सलामत आ जाओ। तो इसका जो है इंग्लिश में हमारे पास जो कन्वर्जन होगी वो ऐसे होगी कि जुमले के शुरू में हम मैं लगा देंगे और उसके बाद जिसको दुआ दी जा रही है तो इसमें क्या है हमारे पास? तुम, मे यू, और उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म आएगी आने के लिए हमारे पास कम, मे यू कम सेफ एंड साउंड। खुदा करे तुम सही सलामत आ जाओ। ये हमारे पास पहली शर्त थी कि अगर किसी को फ़िक्रे में दुआ या बददुआ दी जाए तो फ़िक्रे की तरतीब कैसे होगी, हम मे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास, दूसरी शर्त है इसकी कि अगर फ़िक्रे में किसी से इजाज़त मांगी जाए तो फ़िक्रे की तरतीब यूँ होगी। मतलब अगर हमने क्या करना है कि इंग्लिश में किसी से इजाज़त मांगनी है तो उसके लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? मैं जो है ये जुमले के शुरू में लगा दें, उसके बाद जिससे इजाज़त मांग रहे हैं वो उसका मतलब जो है सब्जेक्ट यहाँ लिख दें, और उसके बाद क्या हमारे पास? फास्ट फॉर्म, इजाज़त मांगने वाले के बाद फास्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या हमारे पास? रिमेनिंग सेंटेंस होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो जुमले के स्टार्ट में क्या लगा दें? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि क्या मैं आपका कलम ले लूं, तो इसकी इंग्लिश में जो कन्वर्जन है हमारे पास वो ऐसी होगी, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले लूं। उसके बाद तीसरी शर्त हमारे पास है कि अगर फ़िक्रे में किसी को इजाज़त दी जाए, अगर फ़िक्रे में किसी को इजाज़त दी जाए तो उसकी तरतीब ऐसे होगी, जिसे इजाज़त दी जाए उसको शुरू में लिख दें, मतलब सब्जेक्ट जो होगा उसको स्टार्ट में लिख दें और उसके बाद मैं लगाएं, उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तो क्या है इसमें? सब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू, और उसके बाद मैं लगा दें, यू में, और उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म कम इन, यू में कम इन। इसके मतलब इसका मानी जो होगा तुम अंदर आ सकते हो, और तुम अंदर आ सकते हो कि इंग्लिश में जो कन्वर्जन होगी वो होगी यू में कम इन। उसके बाद है वो मेरा कलम ले सकता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ही वो स्टार्ट में लगा दें, ही, और उसके बाद मैं लगा दें, ही में, और वर्ब की फास्ट फॉर्म ही मे टेक माई पेन,
वो मेरा कलम ले सकता है। उसके बाद हमारे पास चौथी जो इसकी शर्त है वो ये है कि अगर फ़िक्रे में मौजूदा या आइंदा ज़माने में मुमकिन बात ज़ाहिर हो तो तरतीब यूँ होगी। इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में और उसके बाद फास्ट फार्म के बाद रिमेनिंग सेंटेंस होगा। एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि शायद वो आज आए। शायद वो आज आए तो सब्जेक्ट जो है इसमें हमारे पास ही है, ये जुमले के शुरू में लगा देंगे ही और उसके बाद में लगा देंगे ही में, और उसके बाद क्या हमारे पास फास्ट फार्म ही मे कम टुडे, शायद वो आज आए। और उसके बाद क्या हमारे पास मुमकिन है वो यहाँ ना आए, मुमकिन है वो यहाँ ना आए तो इसमें क्या हमारे पास सब्जेक्ट ही है, ही और उसके बाद मे लगाएंगे, ही मे नॉट कम हेयर, मुमकिन है वो यहाँ ना आए। अगर फ़िक्रे में मतलब हमारे पास मौजूदा या आइंदा ज़माने में मुमकिन बात ज़ाहिर हो तो तरतीब मतलब हमारे पास ये होती है। और उर्दू के अंदर इसकी पहचान ये है कि जुमले के शुरू में शायद या मुमकिन है ये अल्फाज आ जाते हैं, तो इसको हम ऐसे मतलब तब्दील करेंगे। ये हमारे पास में का इस्तेमाल था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।